सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों मैं आज आपके समक्ष क्षितिज पद्य खंड का चौथा पाठ लेके आया हूं, जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। यह आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म हुआ था 1889 में। तो बच्चों, आत्मकथ्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है आत्मकथा, अर्थात अपने जीवन के बारे में लिखना, अपने जीवन वृत्त को लिखना ही क्या है, आत्मकथ्य है। ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक जयशंकर प्रसाद जी होते और उनके मित्र होते, तो उनके मित्र उन्हें अपने आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी उन्हें मना करते हैं। क्यों करते हैं, इसको हम इस आत्मकथ्य के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके। मधुप गुनगुना कर कहे जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। तो मधुप मतलब होता है भ्रमर, मतलब भंवरा। गुनगुना करके कहे जाता, कौन कहानी यह अपनी, पता नहीं कौन सी कहानी अपनी कहे जाता है। कौन, मधुप मतलब भंवरा। कौन सा भंवरा, मन रूपी भंवरा। तो मधुप किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है, ध्यान रखना। तो उनका जो मन रूपी जो भंवरा है वो पता नहीं कौन सी कहानी गुनगुना करके उन्हें कहे जाता है। और वो कहानी जब कहे जाता है तो उसे अपनी पुरानी यादें ताजा होने लग जाती है। आगे क्या कहता है कवि कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। मुरझा करके गिर रही पत्तियां बल, और कहाँ से गिर रही हो, कैसी है, आज घनी 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 पत्तियां मुरझा करके गिर रही है। कहाँ से, उसके जीवन रूपी उपवन से। जीवन रूपी उपवन से क्या है, घनी घनी पत्तियां क्या हो रही है, मुरझा करके गिर रही है। समझ रहे हो। अर्थात उसके उपवन को हरा भरा करने वाली जो खुशियां हैं वो चले गई है। समझ गए हैं। अर्थात कवि को पुरानी जो दुख से भरी यादें हैं वो ताजा हो जाती है। समझ गए हम। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत, गंभीर मतलब होता है गहरा, अनंत मतलब क्या होता है जिसका अंत न हो, नीलिमा मतलब नीला, असंख्य मतलब अनगिनत, जीवन इतिहास मतलब आत्मकथा। अर्थात इस गहरे अनंत नीलिमा में मतलब आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य मतलब अनगिनत लोगों ने क्या लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी है। यह लोग करते ही रहते हैं, और वे लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन मतलब होता है खराब ढंग से निंदा करना। व्यंग्य मलिन मतलब क्या होता है, खराब ढंग से निंदा। उपहास मतलब हंसी। अर्थात इस अनंत आकाश में बहुत लोगों ने अपना क्या लिखा, आत्मकथा लिखी, और वो अपनी आत्मकथा लिखने से अपनी व्यंग्य उपहास उड़वाते रहते हैं। समझ गए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अपना जीवन वृत्त लिख करके उपहास करवाते हैं। महान पुरुषों के जीवन वृत्त के सम्मुख अभावों से भरे हुए अपने जीवन वृत्त को लिखकर अपना उपवास कराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। किसने, उन महापुरुषों ने जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी आप कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, अपनी दुर्बलताओं, बीती हुई दुर्बलताओं को मैं कह डालूं। तब भी मतलब जब आपको ये पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी और व्यंग्य के पात्र बने, उपहास के पात्र बने, फिर भी आप कह रहे हो मुझे कि आप अपनी दुर्बलताओं को लिखो। दुर्बलता मतलब क्या होती है, दुर्बलता का तात्पर्य, दुर्बलता किसके लिए कहा गया कभी नहीं, इसमें हताशा, निराशा और असफलताओं से भरे जीवन को क्या कहा है, दुर्बलता का है। आया समझ में। उन दुर्बलताओं को मैं लिख दूं, इनको आप कह रहे हो मुझे, कौन, उसके मित्र कह रहे कि आप अपनी आत्मकथा लिखो। लेकिन वो कह रहे कि दुर्बलता से भरी आत्मकथा को मैं कैसे लिख सकता हूं। तुम सुनकर के सुख पाओगे। अगर मैंने उस दुर्बलता से भरी आत्मकथा को लिख दिया, कमजोरियों से भरी आत्मकथा को लिख भी दिया, तब भी तुम सुन करके सुख तो पाओगे,
तुम खुश तो होंगे, परंतु देखोगे यह गागर रीति। गागर मतलब क्या होता है? गागर मतलब घड़ा, रीति मतलब खाली। और कैसा गागर है वो? जीवन रूपी गागर। जीवन रूपी गागर, रीति मतलब खाली। जीवन रूपी जो गागर है उनका क्या है? खाली है। और जीवन रूपी गागर से क्या मतलब? गागर रीति से मतलब क्या है? कभी का जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जिसका उल्लेख आत्महत्या के रूप में कर सकते हैं, अर्थात सफलता और उपलब्धियों के नाम पर उसकी जीवन गागर बिल्कुल क्या है? खाली पड़ी भी। समझ गए? जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धियां नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने हासिल नहीं किया जिससे आपको क्या मिलेगा? आप प्रेरित होंगे। इसलिए आप हंसेंगे तो जरूर। हंसते क्यों है? खुश क्यों होते लोग? इसलिए होते हैं कि दूसरों की जो कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, निराशाएं, हताशा है, उसको देख के भी आनंद लेते हैं, लेकिन कभी खुश नहीं होगा अपनी इन कमजोरियों को उजागर करके। आया समझ में? तो इसीलिए कभी कहना चाह रहा है कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, आत्मकथा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं अपनी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, निराशा भरे जीवन को, हताशा भरे जीवन को नहीं उजागर करना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग तो खुश हो जाओगे लेकिन मुझे बहुत ही दुख होगा। ओके, तो बच्चों इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यदि समझ में नहीं आता तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।